अब तक आपने देखा नटेश्वर विकट नामक असुर को उसकी काया पुनः वापस लाने के लिए उसे एक एक करके सभी पंच तत्वों को अपने अंदर समाहित करने को कहते हैं। दूसरी तरफ शुक्राचार्य को आभास होता है कौन है ये नटेश्वर। इसकी भाव भंगिमा और मुखमंडल का तेज साधारण नहीं है। नटेश्वर अंततः विकट की काया लाने में सफल हो जाते हैं। अंततः मैंने अपना शरीर प्राप्त कर लिया। तभी विकट को शुक्राचार्य बताते हैं कि उसके साथ छल हुआ है। जिसे तू अपना शिष्य मान रहा है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, शिव का भैरव रूप है। और फिर नटेश्वर अपने भैरव रूप में विकट से युद्ध करते हैं, किंतु वो विकट को मार नहीं पाते। फिर देवी शक्ति अपने निरंकार रूप में आकर विकट का अंत करती हैं। अब आगे। जिस प्रकार प्रकाश ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार अंधकार भी इसका अभिन्न हिस्सा है। कदाचित दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अच्छाई और बुराई भी सृष्टि के आरंभ से इसका अभिन्न अंग है। काल चक्र के साथ हर युग में बुराई अच्छाई को निकलने का प्रयास करती है, परंतु जैसे प्रकाश अंधकार पर विजयी होता है, उसी प्रकार बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के समक्ष टिक नहीं पाती। अंततः विजय धर्म की ही होती है। जब भी सृष्टि में असंतुलन होता है, प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। महामय शक्तिपीठ प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। सफल बनाती चंचल दो नैना तेरे, उसमें जगत के फेरे। स्नेह में है करुणामयी माता, माँ तू दरस दे मोहे। तू आदि शक्ति है, तेरे चरणों में भक्तों की भक्ति है। तू आदि शक्ति है, तेरे चरणों में भक्तों की भक्ति है। महादेव, मैं ये रहस्य तो जान गई कि महामाया मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक अंश है। किंतु प्रभु, महामाया और प्रकृति के संतुलन के तार कैसे जुड़े हैं? कृपया करके आप हमें महामाया की कथा विस्तार से बताइए। देवी, आपकी जिज्ञासा आप ही की भांति सरल और स्वाभाविक है। देवी, जब अधर्म धर्म पर शासन करने का प्रयत्न करे, जब एक तत्व दूसरे के अस्तित्व को मिटाकर संपूर्णता लेने का प्रयास करे, तब संतुलन बनाने के लिए प्रकृति को कमान संभालनी पड़ती है। इस कथा और लीला का कारण भी स्वयं मैं हूं और कारक भी मैं। सती! उनके खंडन के पश्चात
मैं संपूर्ण संसार से विमुख हो गया था। मैं अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों का परित्याग कर अमरनाथ की एक गुफा में साधना लीन हो गया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या में लीन मेरा यह भक्त अपनी साधना आरंभ करने से पूर्व मुझसे भेंट करने आया था। अपने परम भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। आज तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल में मुझसे बड़ा और मुझसे अधिक समर्पित आपका भक्त दूसरा और कोई नहीं है। मैं असुर हूं महादेव, किंतु मेरा कर्म और मेरा धर्म किसी देव से कम नहीं है महादेव। मेरा नाम अतिकाय है, अतिकाय। किंतु मेरी पहचान केवल और केवल शिव के भक्त के नाम से है महादेव, शिव के भक्त के नाम से। महादेव, 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 ऐसा प्रतीत हो रहा है आप अपनी इस महासाधना मुद्रा में मात्र मेरे उद्धार हेतु गए हैं। महादेव, उस सती का पूर्ण जीवित होना असंभव है, असंभव। उनके वियोग के शोक की साधना से आपका अब इस मुद्रा से बाहर आना असंभव है। आज ही के दिन के लिए मैंने अपना समस्त जीवन बिताया है। आपके इसी स्वरूप की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था महादेव, जब आप समस्त संसार के कार्यों और कर्तव्यों से विमुख होकर अपनी साधना में सदैव के लिए लीन हो जाओगे। मैं आपके ध्यान को आप ही के विरुद्ध उपयोग करूंगा महादेव, आपके विरुद्ध। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यर्थ है तेरी तपस्या अतिकाय, व्यर्थ है। तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, परंतु ना ही तेरा यह तप सफल होगा और ना ही तेरी यह भक्ति तुझे बचा पाएगी। अतिकाय की तपस्या भंग करना अति आवश्यक हो गया है। संपूर्ण सृष्टि और देव जगत के लिए यह बहुत बड़ा संकट बन गया है। अतिकाय को रोकना असंभव है देवराज। इस दिशा में आज स्वयं मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं माते? हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। मात्र आप ही हैं
जो हमें इस संकट से उभार सकती हैं। अतिकाय महादेव की उपासना कर रहा है। ऐसे में मैं कैसे उसकी तपस्या भंग कर सकती हूँ? किंतु माता, उसकी मंशा ठीक नहीं है। किसी की भी तपस्या को भंग करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है देवराज, और मेरे आदर्शों के विरुद्ध भी। मैं विवश हूँ देवराज। हमारी व्यवस्था को समझने का प्रयत्न कीजिए मां। अतिकाय को तपस्या करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यदि उसने महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांग लिया तो महादेव को तो आप जानती ही हैं, वो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ, और कोई भी उनका और उनके भोलेपन का दुरुपयोग कर सकता। फिर अतिकाय तो सच्चे मन से उनकी साधना कर रहा है। अब आप समझ सकती हैं मां कि वो तीनों लोगों के लिए कितना बड़ा संकट बन सकता है। मां, अतिकाय की तपस्या का सफल होना अधर्म का सफल होना होगा, बुराइयों का सफल होना होगा। हमें कुछ करना होगा मां। इस संकट का कोई तो निदान खोजना होगा। सृष्टि तो स्वयं अपना संतुलन बनाए रखती है। कदाचित ये भी सृष्टि की ही किसी योजना का संचालन होगा। ये कैसे हो सकता है मां? सृष्टि अधर्म को अपने शरण में लेकर उन्हें विजयी होने कैसे दे सकती है? यही तो मैं भी समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ देवराज। सृष्टि कभी भी अपनी संतानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। मैं जानती हूँ आप सभी इस समय चिंतित हैं, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। आप सभी निश्चिंत रहिए, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मां उचित कह रही है देवराज। अवश्य ही अतिकाय की तपस्या में सृष्टि का कोई उद्देश्य ही छुपा होगा। हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं किसी भी सही समय की प्रतीक्षा नहीं करूंगा गुरुदेव। संकट को द्वार पर बुलाकर हाहाकार मचाने से अच्छा है कि संकट को द्वार पर बुलाया ही नहीं जाए। और जब भी विपदा आती है, इंद्रलोक को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है, यहां तक कि मुझे अपना सिंहासन तक छोड़ना पड़ता है। ये सृष्टि का कैसा नियम और न्याय है गुरुदेव? इंद्रदेव, अब क्या करेंगे हम? क्या इस समस्या का कोई समाधान है आपके पास? क्या है कोई मार्ग? एक मार्ग है। अतिकाय महादेव की उपासना कर रहा है। यदि महादेव स्वयं अतिकाय से रुष्ट हो जाए और उसे भस्म कर दे तो समस्या का ही अंत हो जाएगा। किंतु देवराज, ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं समाधिरत हैं। इंद्रदेव की चिंता अकारण तो नहीं थी महादेव। ये तो सत्य ही है कि स्वर्गलोक को कई बार असुरों की महत्वाकांक्षाओं का दंश सहना ही पड़ा था। भूतकाल की घटनाओं का अनुभव ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है देवी। किंतु व्यक्ति को कोई भी निर्णय आशंका के भय में नहीं लेना चाहिए, अपितु परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने के पश्चात ही करना चाहिए। आशंका में लिए हुए निर्णय स्वयं के लिए ही हानिकारक होते हैं। सत्य कहा प्रभु। अब हमें आगे की कथा सुनाइए।
तो सती है, मेरा पूर्व जन्म। किंतु सती यहाँ कैसे आ गई? सती की तो मृत्यु हो चुकी है ना? ये कैसा रहस्य है स्वामी? ये वास्तव में देवी सती नहीं, अपितु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति थी, जो सती का रूप धारण कर मेरी तपस्या भंग करने आई थी। रति? किंतु रति क्यों महादेव? रति ने आपके साथ ये छल कपट क्यों किया? मैंने कहा था ना देवी, रति तो केवल साधन थी, इंद्र का माध्यम थी, वो सर्वोत्तम चयन थी। आपका रूप धारण करके मेरी तपस्या भंग करने हेतु। इस लीला के रचयिता तो इंद्र थे, उन्होंने ही रति को विवश किया था इस संपूर्ण नाट्यक्रम के लिए। विवश? वो कैसे महादेव? रति, तुम्हें माता सती का रूप धारण कर महादेव की समाधि भंग करनी होगी। देवराज, ऐसा करना महादेव के क्रोध को आमंत्रित करना होगा। और महादेव के क्रोध की अग्नि को इस संसार में कोई सहन नहीं कर सकता देवराज। नहीं देवराज, नहीं, कृपया करके कोई और मार्ग प्रशस्त कीजिए। यही एकमात्र उपाय है अतिकाय के प्रकोप को रोकने का कामदेव। दूसरी कोई युक्ति काम नहीं करेगी। देवराज, किंतु परंतु बस तुम्हें यह कार्य पूर्ण करना ही होगा। और यह मेरा आग्रह नहीं, आदेश है। देवराज, हमें एक बार माता आदिशक्ति से बात करनी चाहिए। बस, यदि तुमने यह कार्य नहीं किया तो मेरे कोप का भाजन बनोगी और मैं स्वयं ही तुम्हें स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दूंगा। इस तरह विवश होकर रति को इंद्र की योजना का हिस्सा बनना पड़ा। इंद्र की योजना क्या थी महादेव? देवराज, देवराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी यह योजना भी सफल नहीं होगी। महादेव की तपस्या को भंग करना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। विजय से पहले पराजय स्वीकार करना यह मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है वरुण देव। अगर आप सब लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो कृपया शांत रहिए और मेरे प्रयासों को विफल ना बताइए। रति प्रयासरत है और सफल होगी, यह मेरा विश्वास है। आप क्रोधित होंगे देवराज, किंतु मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है।
ये क्या हो रहा है? रति के प्रयासों का महादेव पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। महादेव, महादेव, रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, 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 मेरी रक्षा कीजिए महादेव। स्वामी, प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इंद्रदेव ने ये क्या षड्यंत्र रचा है? इंद्र ने अपनी बुद्धि और स्वभाव अनुसार इस विपदा से निपटने के लिए एक और आपदा को निमंत्रित किया था। अतिकाय के साथ साथ वो मेरी भी तपस्या भंग करना चाहते थे। इंद्रदेव आपको क्रोधित क्यों करना चाहते थे प्रभु? आपकी तपस्या भंग करके अतिकाय का तप कैसे भंग करते? देवी, आप तो जानती हैं कि मेरा दूसरा नाम विनाशक है। मेरी तपस्या भंग करके वो मेरे विनाशी विकराल रूप के द्वारा अतिकाय का अंत करना चाहते थे। परंतु जब प्रकृति की सामान्य गति में अवरोध डालकर हम उसकी कार्य प्रणाली को ललकारते हैं तो उसके क्रोध का दुष्परिणाम भी भुगतना होगा। इंद्र ये नहीं जानते थे कि प्रकृति को छेड़कर वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। कैसे भूल स्वामी? और क्या आपदा आने वाली थी तब? अब इस अतिकाय को कोई नहीं बचा सकता। मेरी योजना सफल हुई। भस्म कर दिया महादेव ने उसे। मेरी युक्ति सफल हुई। आखिर बचा ही लिया मैंने सृष्टि को। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप का माया जाल।
धर्मनाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव, बैठाए देव मानव, पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। देवता न अंश है ये दानवों का वंश है। जय जय करे असुरगण, जय जय करे असुरगण, जय जय करे असुरगण। मूर्ख इंद्र, तू मेरा सर्वनाश करना चाहता था, मेरा अतिकाय का। तू ये कैसे भूल गया कि मैं कोई साधारण दैत्य नहीं, महादेव का भक्त हूं मैं, और मेरे हिस्से की भक्ति का पुण्य तू मुझसे कैसे छीन सकता है? और तू मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, अनभिज्ञता में ही सही, परंतु तूने मेरी बहुत सहायता की है इंद्र। यही तो मेरी तपस्या का लक्ष्य था, महादेव का संहारक रूप और अपार शक्ति ग्रहण करना तो आज स्वयं महादेव ने मुझे दी है। महादेव स्वयं अपना रौद्र रूप मुझे देकर गए हैं। अब मैं तीनों लोगों को अपने अधीन करूंगा। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है देवराज इंद्र, और उससे भी बड़ा अनर्थ यह हो गया है कि महादेव फिर से तपस्या में लीन हो गए हैं। अब क्या होगा देवराज इंद्र? अब केवल सर्वनाश होगा। अब तू तो क्या, तेरा महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं महादेव की ही तरह संपूर्ण भी हूं और विध्वंसक भी। अब मैं महाकाल बनूंगा, महाकाल, इस संसार के लिए महाकाल। महादेव तो गए महानिद्रा में, अब ना वो उठेंगे और ना मैं उन्हें उठने दूंगा। अब उठेगा तो संसार का दुर्भाग्य, महाविध्वंस होगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। ये तो अनर्थ ही हो गया महादेव। हाँ देव, इंद्र ने सृष्टि की गति में व्यवधान डाल के बहुत बड़ी भूल कर दी थी, और उससे भी बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। ये सब उसी का दुष्परिणाम था। फिर क्या हुआ महादेव? इतिहास में ये पहली बार हुआ था तो किसी ने मेरी संहारक शक्ति को प्राप्त कर लिया, और वो भी कोई साधारण मनुष्य और साधारण मंशा लिए नहीं, अपितु असुर ने। असुर की तो प्रवृत्ति ही होती है पाप और विनाश करना, और अतिकाय तो मेरे विनाशक रूप को लेकर दोगुना विनाशक हो गया था। मेरे बल और शक्तियों को प्राप्त करके वो तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली बन गया था। और आपके उस विनाशक रूप का सामना आपके भैरव रूप के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता था। अवश्य ही आपकी अनुपस्थिति में आपके भैरव रूप ने इस संसार की रक्षा की होगी। मेरा भैरव तो आपसे
और आपके शक्तिपीठों से जुड़ा हुआ है देवी। वो शक्तिपीठ है जिनकी स्थापना आपने स्वयं संसार की रक्षा हेतु की है। परंतु इस कथा में भैरव के आने का समय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक अतिकाय का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। अतिकाय का उद्देश्य आपकी विनाशक शक्ति को धारण करने के अतिरिक्त उसका और क्या उद्देश्य था स्वामी? आपको मां शक्ति से परामर्श अवश्य करना चाहिए था। यदि मुझे ज्ञात होता कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा तो मैं ऐसा कभी ना करता। आपकी मनमानी का भुगतान अब हम सबको करना पड़ेगा देवराज। संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व संकट में, मात्र आपके कारण देवराज, मात्र आपके कारण। किसका इतना दुस्साहस जो मेरे ही दरबार में आकर मेरे ही पैरों में बेड़ियां डाल रहा है? ये तो साहस मेरे अतिरिक्त और किसका हो सकता है इंद्र? तुम सब तो सोते जागते मेरा नाम जपते रहते हो, तो फिर पहचाना कैसे नहीं? यहां आने का साहस कैसे किया तुमने? और मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर क्या जताना चाहते हो? स्वागत इंद्र, स्वागत। तुम सबसे अपने स्वामी, अपने इष्ट का स्वागत करवा रहा हूं। अभ्यास नहीं है ना तुम सबको दासत्व का, तो सोचा पाठ पढ़ा दूं। अपने स्वामी अर्थात अतिकाय के दास होने का। चुप हो जाओ अतिकाय और खोलो मेरे पैरों की बेड़ियां। नहीं इंद्र, दास अपने स्वामी का स्वागत घुटनों पर बैठकर करते हैं। चलो हाथ जोड़कर प्रणाम करो मुझे। अग्निदेव, आप मौन से इस दुष्ट की बातें क्या सुन रहे हैं? उत्तर दीजिए इसके दुस्साहस का और इसके दैह पर वर्षा कीजिए अपने अग्निबाणों की। देवराज, मेरा अग्निबाण पे कोई असर नहीं कर सकता, क्योंकि ये महादेव का रूप है और मैं असमर्थ हूं। सब निरर्थक है देवराज इंद्र, सब व्यर्थ है। महादेव की विनाशक शक्ति के समग्र आपका वज्र कर्ण समान है।
अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब ना ये सिंहासन तेरा, ना ये तेरा इंद्रलोक तेरा, ना तेरी देवसेना तेरी, यहां तक कि अब तू भी तेरा नहीं। सब कुछ अधिकार का हो गया है। अतिकाय, तुम अपने क्रोध की ज्वाला हम देवताओं पर क्यों निकाल रहे हो? हमने और मुख्यतः मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे इतना बैर है तुम्हें? इंद्र, आ गया ना तू अपनी असली रंग में। रंग बदलना तो कोई तुझसे सीखे इंद्र। नहीं अतिकाय, मैं तो तुम्हारे प्रति मात्र अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा था। तुम तो स्वयं मेरे भ्राता की तरह हो, और तुम ही क्यों, संपूर्ण असुर जाति देवताओं के भ्राता की तरह ही तो हैं। हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से द्वेष करके नहीं, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यदि कपटियों की कोई प्रतिस्पर्धा होगी इंद्र, तो तुझसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुझे तो पहले ही विजय घोषित कर दिया जाएगा। आज जब तुझे तेरे जीवन पर संकट दिखाई दे रहा है, तो हम दैत्य भी भ्राता हो गए। आज तक कहां था तेरा ये संबंध, ये प्रेम, ये मेलजोल की बोली? आज तक तूने दैत्यों को कुलकंटक समझकर उनका वध किया है, और आज तू अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। मैंने ऐसे कब किया? मैंने किसका वध किया? वध करना और वीरता पूर्वक युद्ध करने का तो तुझ में सामर्थ्य नहीं है कपटी। तूने तो सदा ही छल कपट करके मेरे कुल का नाश किया है। छल? मैंने? अतिकाय, मैंने कब छल किया? बड़े निर्लज्ज हो इंद्र। सुनना चाहते हो तो सुनो। वेश बदलकर प्रहलाद का शिष्य बनकर उसके भक्तों का वध करने वाला कौन था? महिषासुर को देखकर कायरों की तरह भागने वाला कौन था? और एक स्त्री को युद्ध के लिए सामने लाने वाला कौन था? जल में खड़े तपस्या में लीन कर्म को मगरमच्छ बनकर मारने वाला कौन था? वो तू था इंद्र, तू। और ये तो मात्र कुछ उदाहरण है तेरे छल के। सत्य तो यह है कि तू मां कपटी, मां छली है। यह सिंहासन तेरे योग्य नहीं है इंद्र। सिंहासन पर शूरवीर, पराक्रमी और पुरों से भरे हुए एक राजा का अधिकार होता है, जो कि मैं हूं। अब तेरा समय समाप्त हो गया है इंद्र। अब मैं तुझे तेरे योग्य फल दूंगा। तो ये था अतिकाय का उद्देश्य। वो देवताओं से अपने कुल के नाश का प्रतिशोध लेना चाहता था। कर्म का फल सबको मिलता है देवी, फिर चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई देवता। इंद्र भी अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए विवश थे। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात अतिकाय ने क्या किया प्रभु? स्वर्ग पर विजय तो केवल अतिकाय की यात्रा का आरंभ था देवी, और वो इस यात्रा में अकेले नहीं थे। प्रणाम गुरुदेव। मेरी शुभकामनाएं अधिकाय।
अंततः हमने अपना लक्ष्य पा ही लिया। स्वर्गलोक हमारा है। इंद्र के सिंहासन पर आज से तुम्हारा राज होगा। मैं इतना संतोषी नहीं हूं गुरुदेव। इंद्र का सिंहासन तो केवल मेरा मार्ग है, गंतव्य तो कुछ और ही है। महाकाल हूं मैं। इस सिंहासन से मेरा कोई लोभ नहीं। मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है गुरुदेव, बहुत बड़ा, जिसे मैं अब प्राप्त करूंगा। क्या है तुम्हारा लक्ष्य अतिकाय? और गंतव्य से तुम्हारा क्या अभिप्राय है?